मेजर डॉक्टर हर्ष कुमार जी, डॉक्टर राघवेंद्र मिश्रा जी, जो कि आज आपके प्रोग्राम के कार्यक्रम अधिकारी हैं, एवं यहाँ उपस्थित सभी स्वयंसेवकों, सबसे पहले मैं आप लोगों का क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि मैं निर्धारित समय से नहीं आ सका। आज आपके 7 दिन के शिविर का समापन है और अभी बैठे हुए हम सुन रहे थे कि किस तरह से आप लोगों ने सफलतापूर्वक इस शिविर का में भाग लिया और इस शिविर को सफल बनाया। कई वक्ताओं ने यहाँ पे आकर के आप लोगों के बीच में अपने व्यूज व्यक्त किए और जिससे आप लाभान्वित हुए। हम आपको थोड़ा सा एक जो लीगल सिस्टम है हमारे देश का, उसके बारे में कुछ चंद शब्द कहना चाहते हैं, क्योंकि और सब जितने भी विषय हैं शायद इतना वाइड आपका वो रहा 7 डेज में एक्सपोजर, वो सब कवर हो चुके हैं। हम और आप जिसे कहते हैं कि बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हम लोग का जन्म एक स्वतंत्र देश भारत में हुआ, जिसका कि संविधान है वो विश्व के किसी भी संविधान की तुलना में सबसे अच्छा माना जाता है। इस संदर्भ में कि यहाँ पे जो भी नागरिक है उसको जो स्वतंत्रता प्राप्त है, जो अधिकार दिए गए हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, वो और किसी भी देश में इससे अधिक नहीं है। अगर कहीं पे समतुल्य हो सकते हैं लेकिन अधिक नहीं है। आपको संविधान ने मौलिक अधिकार दिया है शिक्षा का, आपको इक्वालिटी का मौलिक अधिकार दिया है, आपको कोई भी धर्म आप जो भी प्रैक्टिस करना चाहें उसका आपको मौलिक अधिकार दिया है। आपको जो यहाँ पे माइनॉरिटीज हैं उनको अपने कल्चरल और रिलीजियस एक्टिविटीज की इंडिपेंडेंस दी है। इन सब मौलिक अधिकारों के संग संग संविधान ने हम लोगों को कुछ, हर नागरिक के लिए कुछ ड्यूटीज प्रिस्क्राइब की है, जो कि संविधान की धारा 51A के जरिए निर्धारित की गई हैं। और हमको जो कुछ देश ने हमें दिया है, संविधान ने दिया है, वो तो एक तरफ, लेकिन उसी के संग संग उसका दूसरा पहलू है कि हमको अपना जो आपका ड्यूटीज हैं उनको किस तरह से आपको निर्वाह करते हुए देश को सशक्त करना है। और यहाँ पे एक सामाजिक न्याय जो है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में भी है और कॉन्स्टिट्यूशन में हर जगह है, उसको किस तरह से ग्रास रूट लेवल पे ला करके सब में देना है। उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हम समझते हैं वो ये है कि अगर कहीं भी आपको अन्याय होते हुए दिख रहा है तो सबसे पहले आपको अपनी आवाज उसके खिलाफ उठानी पड़ेगी। ये तभी आप दूसरों को या समाज को या देश को सशक्त कर पाएंगे। जो गरीब है, जो डिप्राइव्ड है, उन लोगों को सामाजिक न्याय दिला पाएंगे। तो आप इससे कभी भी ना कतराएं, ये एक पहली चीज बहुत ही आवश्यक है। अगर आपके पड़ोस में आपको नजर आ रहा है कि किसी के ऊपर
हिंसा की जा रही है, अगर आपको लग रहा है कि कोई बालक है जिससे कि हमारे यहाँ चाइल्ड लेबर बैंड है, अगर आपको पता लगता है कि वो उसको मजबूर किया जा रहा है काम करने के लिए, अगर आपको ये पता लगता है कि कोई आज भी समाज में इस तरह की कोई इविल प्रैक्टिस है जैसे कि अनटचेबिलिटी है, आप हमारे गांधी जी जो कि हमारे देश के इंडिपेंडेंस के पहले से जो राष्ट्रपिता ने हमेशा इसके लिए लड़ाई की और फिर बाद में जब संविधान आया तो हम लोगों ने अनटचेबिलिटी को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लाए, लेकिन आज भी समाज में कहीं ना कहीं किसी किसी लेवल पे ये व्याप्त है। इसको आप जहां भी देखें, उसको अगर आप जब तक खुद पहल लेकर के उसको दूर करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक ये जो लिखित में संविधान है उसका कोई भी सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप लोगों से सबसे पहले जो हम चाहेंगे वो ये कि आप लोग जहां भी अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। ये जरूर है कि आवाज का तरीका जो है वो उसमें बिल्कुल अहिंसा के मार्ग पे आपको चलना है, हिंसा कहीं भी नहीं होनी चाहिए। आजकल हम लोगों को देखने को मिलता है कि कुछ छात्र वर्ग हैं या कुछ हैं, यूनिवर्सिटीज हैं या और इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे उचित मात्रा में ऐसे छात्र होंगे जो कि हिंसा का पाठ लेने की कोशिश करते हैं। तो वो आप लोगों से ये हमारा एडवाइस है कि उस मार्ग पे आप कभी ना चलें, आप स्वयं विवेक का इस्तेमाल करें। और आपको अगर महसूस भी हो रहा है कि आपके संग मान लीजिए कोई चीज ऐसी हुई है इस की जो अन्याय है, क्योंकि ये देश में स्वतंत्रता मिली हुई है, हर आदमी अपना जो उसका खुद का व्यू है उसको व्यक्त करने की आपको स्वतंत्रता है, और कोई भी आदमी को अगर अपना व्यू व्यक्त करने की स्वतंत्रता है तो बहुत से व्यूज हो सकते हैं। आज हमको कोई चीज अच्छी लग रही है, हमने कोई निर्णय लिया, आपको हो सकता है कि वो निर्णय गलत लग रहा हो, लेकिन उसको प्रोटेस्ट करने का एक तरीका है, एक दायरा है संविधान में, उस दायरे और उस लिमिट को आपको कभी क्रॉस नहीं करना है। तो ये एक छात्र होने के नाते, एक आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप सब शायद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, तो आप लोगों को ये भी एक बहुत गौरव की बात है कि आप जो अब तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई है और पहले भी इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे जिसने पढ़ लिया, नाम से नाम बता दे कि वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र है, तो विश्व भर में उसको रिकॉग्नाइज किया जाता था। तो आप लोगों को इस संस्था का गौरव रखना है। और दूसरा जो सबसे बहुत अहम पहलू ये है सामाजिक न्याय का, वो ये है कि आपको या कोई भी आप सोशल सर्विस करते हैं तो वो सोशल सर्विस आपको अपने घर से शुरू करनी है, समाज बाद में आएगा। चैरिटी बिगिंस एट होम। आज ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, देखने को मिल रहा है कि बहुत वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, लोगों माँ और बाप जो हैं लोगों के वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। ऐसा शहरों में ज्यादा है, अभी गांव में वो वाली चीज नहीं आई है। अब आप सोचिए कि ये आप जा रहे हैं सोसाइटी में सर्विस करने के लिए, इस शिविर में आपको बताया गया कि हम लोग चलें सफाई करें, हम लोग चलें, अभी डॉक्टर राघवेंद्र ने बताया कि लोग गए थे वहाँ पे सलोरी या कौन से गांव में, वहाँ पे मलिन बस्ती में आपने, अच्छा मलिन बस्ती में गए आपने, वहाँ पे वहाँ की समस्याएं से आप उजागर हुए और उनका कुछ निराकरण भी किया आप लोगों ने। लेकिन आप दूसरे की समस्या तो सॉल्व बिल्कुल करिए, लेकिन पहले अपने जो घर में अगर आपके कोई भी इस तरह की इनजस्टिस हो रहा है, आपको अगर कोई इस तरह की चीज दिख रही है तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए। अपने माँ बाप हैं, अपने गुरुजन हैं, आपके जो परिचित हैं, जो बगल में हैं, उनका आप पहले ध्यान दीजिए। अगर आपको एक हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ी
सोशल जस्टिस में आता है कि प्रीएम्बल कहता है कि वी हैव टू प्रोवाइड जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो जो इकोनॉमिक जस्टिस है उसमें ये भी है, मान लीजिए कोई बच्चा है वो इस लायक नहीं हो पा रहा है कि उसके माँ बाप उसका फीस का खर्चा उठा पा रहे हैं, तो हर नागरिक का ये कर्तव्य है जो इस लायक है कि वो कुछ नहीं, एक बच्चे को भी अगर आप एडॉप्ट कर ले हो और उसके शिक्षा और खर्चों का अगर वो कॉस्ट बेयर करे, तो पूरा का पूरा देश जो है वो लिटरेट हो सकता है। और अगर एक बार लिटरेसी देश में आ जाए, हर आदमी लिटरेट हो जाए, केरला और वहाँ पे आप जानते हैं 90% लिटरेसी है, वहाँ पे आप जाइए, गरीब से गरीब आदमी भी जो मिलेगा आपको वो लिटरेट है, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है अपने राइट्स का, और वहाँ पे ये छोटे मोटे झगड़े या इस तरह का कोई भी क्राइम आपको नहीं मिलेगा जल्दी। तो दूसरी चीज ये है, जैसे कि अब आपकी बात कही गई ड्यूटीज की अपनी, हम लोग, हर आदमी चाहता है कि सरकार हमारे लिए हमको ये सुविधा प्रदान करे, हमको, और यहाँ पे रिजर्वेशन जैसे कि शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके लिए तो हमें रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रखा है, बैकवर्ड क्लासेस हैं, सोशल जस्टिस से हो। लेकिन उसी के संग आप चाहते हैं कि आपका शहर बहुत स्वच्छ हो। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हम लोग जल का किस तरह से मिसयूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये आगे जो हम लोगों की और जो पीढ़ियाँ आएंगी उनके लिए क्या नुकसान हो सकता है। तो जल वाटर कंजर्वेशन करना है आपको अपने देश। आपने अभी शिविर में, हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि आप लोगों ने क्लीनलीनेस ड्राइव चलाई, खुद आप लोगों ने जा करके सब जितना भी गार्बेज है उसको इकट्ठा किया। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। अभी हम गए इंदौर शहर में। इंदौर अपने देश का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है। वहाँ पे हमने 2-3 परिचित लोग थे, उनसे जब हमारा वार्तालाप हुआ तो उन्होंने कहा कि आपको हमारा इंदौर कैसा लगा। सबका ये एक, हमारा इंदौर आपको कैसा लगा। तो आपको जब तक ये फीलिंग नहीं होगी कि ये हमारा है, और इसको जिस दिन आप अपने घर में, आपका अपना घर है, उसमें आप कभी भी कूड़ा वहां नहीं फेंकते, आप अपने घर से उठा के कूड़ा सड़क पर फेंक देते हैं, क्योंकि आपको ये अभी आभासी नहीं होता है कि ये सड़क और ये शहर भी आप ही का है। तो आपको ये फीलिंग अपने में लानी पड़ेगी कि ये घर के अलावा जो बाहर आपका समाज है वो आपका है, ये देश आपका है, तभी आपका ये देश महान हो पाएगा। और आप लोग सब युवा पीढ़ी है, इसमें बहुत ही एनर्जी है, आप लोगों के जज्बे में कोई कमी नहीं दिख रही है। जिस एनर्जी से आप लोग अभी यहाँ पे क्लैपिंग हो रही थी और उसको देख के, तो आप लोग तो चाहे किसी फील्ड में हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप बिजनेस करें, अपना शिक्षा प्राप्त करने के बाद चाहे आप लीगल फील्ड में जाएं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको न्याय दिलाने के लिए लॉ का स्टूडेंट बनना है या आपको एडवोकेट बनना है। आप किसी भी उसमें हो, वॉक ऑफ लाइफ में आप लोगों को न्याय दिला सकते हैं। तो इसी के संग हम डॉक्टर राघवेंद्र मिश्रा साहब की बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने मुझको यहाँ आमंत्रित किया और इस शिविर को आप लोगों ने बहुत सफलतापूर्वक इसका कंक्लूड करा। इसके लिए आप सब लोग बहुत ही आप सबको अंत में एक ये कहना चाहूंगा कि आप जो भी कार्य करिए उसको पूरी लगन और ऑनेस्टी के साथ करिए। तभी आपको जो रिजल्ट है वो आपको मिलेगा। ऑनेस्टी एक ऐसी चीज है जिसका कि
कोई भी कॉम्प्रोमाइज किसी भी लेवल पे नहीं हो सकता। अगर आप, हमको पूरा विश्वास है कि आप जिस काम में भी लगे हैं, अगर उसको ऑनेस्टली कर रहे हैं तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। धन्यवाद।